500 रियाल था सैलरी, जो कि नॉर्मली ये इंजीनियर की सैलरी होती है। मतलब इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सैलरी है यार, आपको बिलीव नहीं होगा, यकीन नहीं होगा आपको कि यार इतना भी सैलरी इस फील्ड में है। तो बहुत आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है एफओसी केबल, देख रहे हैं, ये है एफओसी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल अरमान उमान में मैं आप सभी का वेलकम, स्वागत, खैर मकदम करता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ, एक नया टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था गाइस कि मेरा शटडाउन चल रहा है, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली शटडाउन ख़त्म हो चुका है और जो काम हमारे साइड पे चल रहा था उसमें से एक काम था फाइबर ऑप्टिक केबल, यानी कि एफओसी केबल का स्प्लाइसिंग, लेइंग, टेस्टिंग वगैरह वगैरह सब कुछ हो रहा था, है ना। तो बहुत मज़ेदार लगा मुझे काम, बहुत ही वाइट कॉलर जॉब है ये। और जो बंदा एक्चुअली हम लोग हायर किए थे बाहर से, एफओसी टेक्नीशियन लेकर के आए थे एक काम करने के लिए, है ना। तो यार मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी सैलरी कितना है, तो उसका सैलरी यार अराउंड 400 to 500 रियाल था सैलरी, जो कि नॉर्मली ये इंजीनियर की सैलरी होती है। मतलब इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सैलरी है यार, आपको बिलीव नहीं होगा, यकीन नहीं होगा आपको कि यार इतना भी सैलरी इस फील्ड में है। तो बहुत ही अच्छा जॉब भी है, वाइट कलर जॉब भी है, सैलरी भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको उसी के बारे में थोड़ा कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या है ये एफओसी टेक्नीशियन का काम और क्या इसका स्कोप है, क्या सैलरी है, क्या काम होता है, ये एक्चुअली है क्या एफओसी, है ना। तो मैं एकदम सरल, सिंपल, आसान तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग, जो नए लोग, फ्रेशर लोग हैं, उनको समझने में तकलीफ होती है। इसलिए मैं मोटा मोटी आपको एकदम सिंपल में समझा देता हूँ ताकि आप समझ लें और आप इसमें ट्राई जरूर करें। इस फील्ड में बहुत ही अच्छा फील्ड है, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो देखिए एफओसी केबल है क्या, है ना। एफओसी का मतलब होता है फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। और जो एफओसी टेक्नीशियन होता है उसका काम होता है स्प्लाइसिंग करना, ओटीडीआर टेस्ट करना, वीएफएल के द्वारा टेस्टिंग करना, पावर मीटर का चेकिंग, टेस्टिंग वगैरह करना, ये सब काम होता है कि एफओसी टेक्नीशियन का, है ना। तो एफओसी गाइस एक फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, मतलब एक सिंगल कोर से स्टार्ट हो करके आपका 430 कोर तक का ये केबल होता है। जैसा कि इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल में अलग अलग साइज के केबल होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी केबल होता है। और आज के दौर में आपको पता ही है कि एफओसी हर चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो आप नेटवर्किंग ले ले, सिग्नल ले ले, वाईफाई ले ले, टेलीकॉम ले ले, टेलीकॉम कंपनियाँ सब, है ना, सब एफओसी के ऊपर ही चल रहा है। क्योंकि थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है, कॉस्टली भी पड़ता है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा दूर तक बहुत स्पीड से सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करता है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है एफओसी केबल, देख रहे हैं, ये है एफओसी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल इसको, है ना। और इसमें एफओसी केबल जो है एक्चुअली ये दो तरह का केबल होता है, एक होता है सिंगल मोड और एक होता है मल्टी मोड। तो ये वाला जो केबल है ये है मल्टी मोड। अब आपको समझना ही है कि सिंगल मोड एंड मल्टी मोड में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। तो देखिए सिंगल मोड का जो केबल होता है ना, एफओसी केबल जो सिंगल मोड का केबल होता है, उसमें एक बार में, है ना, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, आप पूछेगा ही आपसे, अगर आप एफओसी टेक्नीशियन जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आपसे लाजिम पूछेगा, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस। तो सिंगल मोड का मतलब होता है कि एक बार में एक ही सिग्नल आपका फ्लो करता है। लेकिन इसका एक फायदा भी है तो नुकसान भी है, सिंगल मोड का भी और आपका मल्टी मोड का भी, है ना, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड का भी। सिंगल मोड में क्या है कि एक बार में सिर्फ एक सिग्नल आप दे सकते हैं, वो एक बार में एक ही सिग्नल फ्लो कर सकता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होता है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। जबकि मल्टी मोड में आप एक बार में बहुत तरह का सिग्नल आप एक बार में आप उसमें दे सकते हैं, वो कैरी कर सकता है। मल्टी सिग्नल समझ सकते हैं आप, सिग्नल मतलब एक, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। तो ज़्यादा सिग्नल एक बार में वो कैरी कर सकता है, लेकिन जितना दूर तक सिंगल मोड जो है उसका रेंज रहेगा उतना दूर तक के मल्टी मोड वाले का रेंज नहीं हो सकता है। अगर आप सिंगल मोड में अगर आप 4000 किलोमीटर तक भी या 4000 मीटर तक भी आप दौड़ा दिए तो मल्टी मोड उतना दूर तक नहीं जा पाता है ना। ये है फर्क, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान भी मैंने आपको बता दिया, है ना। और एफओसी केबल होता है क्या, मतलब एफओसी एक कांच
या फाइबर से बना हुआ एक केबल होता है जो टोटल एक इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे ये काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, अब देखिए केबल इतना पतला होता है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर का लेयर हो गया एक केबल का, है ना, एक केबल का ऊपर का। अब इसमें एक्चुअली ये 96 कोर का है, 96 कोर का ये केबल है। तो इसमें जो है मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ। देखिए 1 2 2 4 2 6 8 वायर है ये, है ना, 8 वायर हो गया ये। अच्छा जी, 8 वायर में इसमें से जो है इसमें एक कलर कोडिंग के हिसाब से टर्मिनल आपका जो पैच पैनल लगा हुआ होता है नेटवर्क कैबिनेट के अंदर, उसमें ये टर्मिनेशन होता है कलर कोडिंग के हिसाब से। इसका जो कलर कोड है ये होता है रेड, आपका रेड एंड ब्लैक। उसके बाद होता है आपका ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है जी। और आपका उसके बाद में होता है वाइट एंड ग्रे, वाइट एंड ग्रे। एंड उसके बाद में होता है आपका ब्राउन एंड ग्रीन। इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, अब इसके अंदर में जो है ये तो हो गया आपका 8, और 8 कोर के अंदर होता है 12 फाइबर, तब जाकर के 12 इंटू 8 करके हो जाएगा आपका 8 इंटू 12 मतलब 96, है ना। देखिए कितना पतला है, सारा आपको कैमरे में दिख भी पा रहा होगा कि नहीं, आई थिंक दिखना चाहिए। ये तो दिख जाएगा, ये है देखिए 12। अच्छा जी, अब इसके अंदर भी एक निकलता है, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, ये छील करके इसका एक स्पेशल मशीन आता है कटर छीलने के लिए, ये वाला, यहाँ से ये वाला फाइबर, है ना। तो ये छीलने के बाद में ये दूसरा तरह का ये होता है पिगटेल, जिसको बोलते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक पिगटेल होता है। इसके बाद में इसको जो है कनेक्ट करते हैं इसको, है ना, स्प्लेसिंग मशीन। अभी देखिए वीडियो चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कैसे पहले इसको डाला एक साइड से, फिर एक साइड से इसको डाला, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली वो मशीन के द्वारा जो है वो मतलब यूँ कहीं का वेल्डिंग हो जाता है, कनेक्ट हो, हिट करके वो कनेक्ट कर देता है ना, आप देख सकते हैं मशीन में। तो ऐसा एक कनेक्ट करने के बाद में ये आपका एक ये हो गया, मतलब कनेक्शन हो गया इसका। अब उसके बाद में होता है OTDR टेस्ट, ठीक है। OTDR का मतलब क्या होता है? OTDR का मतलब होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, OTDR, है ना। अच्छा जी, ऑप्टिकल टाइम डोमेन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, जैसे कि आपको दे दिया है कि भैया आपको 1 घंटा आपके पास में टाइम है और 1 घंटा में मार्केट से जाकर के आप मार्केटिंग करके आपको घर वापस आ जाना है 1 घंटा के अंदर में। तो आप 1 घंटा से 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट नहीं लगा सकते हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट का मतलब 60 मिनट ही होना चाहिए, ठीक है। तो उतने टाइम के अंदर जो भी सिग्नल हम दे रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर मतलब के पहुंचना चाहिए, जाकर के रिटर्न आना चाहिए, ऐसा, है ना। तो वो होता है OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन, मतलब कि एक जो स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर में काम करने वाले, मतलब काम करना, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल टाइम डोमेन। और रिफ्लेक्टोमीटर, रिफ्लेक्शन से आपको समझ ही गए होंगे कि मतलब एक रिफ्लेक्ट होकर के टकरा करके, जिससे कि हम लाइट मारते दीवार पे तो टकरा करके वापस आता है, तो सेम हो गया वो, है ना, OTDR। तो OTDR से हमें पता चलता है, OTDR से क्या क्या पता चलता है मैं आपको वो बताता हूँ आपको, है ना। तो OTDR से गाइज हमें पता चलता है, जब OTDR हम करते हैं केवल इसको ज्वाइन करने के बाद, केवल स्प्लेसिंग करने के बाद, जब उसका हम OTDR टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं उससे तो हमें पता चलता है सबसे पहले कि फाइबर एटेन्यूएशन जो होता है उसका वो चलता है। उसके बाद में ओवरऑल लेंथ कितना है, जैसे कि अभी आप डाले हैं केबल, यहाँ से 1 किलोमीटर डाले हैं, कितना डाले हैं, और पूरा लेंथ OTDR में पता चल जाता है। डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट, अगर उसमें कुछ फॉल्ट हुआ केबल में उस वो भी मालूम पड़ता है। स्प्लाइसेस एंड कनेक्शन वगैरह जो भी कुछ भी उसमें गड़बड़ रहेगा सब कुछ OTDR करने से पता चल जाता है ना। तो ये हो गया OTDR टेस्ट। उसके बाद में जब फाइनल OTDR टेस्ट हो जाता है, उसके बाद में एक होता है VFL टेस्टिंग। उसके बाद क्या आता है? VFL का मतलब होता है विजुअल फॉल्ट लोकेटर। एक लेजर लाइट होता है, आप हम सब लोग बचपन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते थे, किसी के मुंह पे मारना, किसी की आंख पे मारना, छोटा सा लेजर लाइट बहुत दूर तक जाता है, रेड कलर का जो जलता है ना, तो वही होता है लेजर लाइट। अभी हम क्या करते हैं कि ये रहता है, इसके साथ में जो कनेक्टर लगा हुआ रहता है पैच पैनल में, उसमें हम ये मारेंगे ना तो इसमें रेड लाइट, ये वायरिंग पूरा रेड लाइट उधर तक दिखाई देगा, मतलब दूसरे एंड तक, यहाँ से मारेंगे दूसरे एंड तक दिखाई देगा। समझ जाइए कि आप, मतलब कि बेसिकली हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं उसका,
कि कहीं पे मतलब डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गया है, कहीं पे डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है, कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो गया है इसके लिए। अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ में, जो हम लोग काम कर रहे थे इसका, अभी देखिए 96 कोर का एक केबल है, 96 कोर का एक केबल है। हम लोग इसका सब कुछ स्प्लेसिंग कर दिए, कनेक्ट कर दिए, और जब फाइनल इसका हम लोग OTDR टेस्ट कर रहे थे तो 96 में से एक फाइबर में, एक कोर में जो है वो डैमेज निकल गया जी हाँ। और वो केवल हम लोग 1400 मीटर का लेंथ, मतलब एक कंट्रोल रूम से लेकर के दूसरे फार तक, दूसरे सब स्टेशन तक हमने वो केबल डाला हुआ था, तो जिसका डिस्टेंस था 400 किलोमीटर, यानी कि 1400 किलोमीटर, है ना। तो उसमें 225 मीटर में कहीं पे वो इसमें जो है वो डिफॉल्ट दिखा रहा था कि आपका यहाँ पे केबल डैमेज है। तो एक इसका बेनिफिट ये भी होता है OTDR का, कि कहाँ पे कितने डिस्टेंस में फॉल्ट है वो भी आपको बता देगा। तो आप सोचिए कि हालांकि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, 96 कोर बहुत होता है सिस्टम यूज करने के लिए, है ना, बहुत तरह का सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे क्लाइंट है तो उनको तो भाई 100% ओके चाहिए, डन चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ हम लोगों के साथ में कि सिर्फ एक कोर की वजह से हमें पूरा केबल चेंज करना पड़ेगा, केबल रिमूव करना पड़ेगा, फिर से नया केबल ले करना पड़ेगा। तो ये सब बेनिफिट भी होता है OTDR और VFL टेस्टिंग वगैरह करने से। तो इसका से गाइज अब मैं इसको बताता हूँ कि इसका स्कोप ओमान में क्या है, इसका सैलरी वगैरह क्या है। इसका ओमान में स्कोप बहुत अच्छा है। ओमान फाइबर कंपनी है ये सब वगैरह जो हायर करती है FOC टेक्नीशियंस को, और भी 2-4 कंपनी है जो यहाँ पे हायर करती हैं। सैलरी इसका फ्रेशर का 250-300 से स्टार्टिंग सैलरी है इसका। आप समझ सकते हैं कि इंडिया का 50,000-60,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, विच मीन्स के वेरी गुड, है ना। तो एक अच्छा फील्ड है ये FOC लाइन, एक बहुत ही अच्छा मजेदार फील्ड है, वाइट कॉलर जॉब है, और आई थिंक आपको आना चाहिए इस फील्ड में, और बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए ये चीज़। तो आई होप कि गाइज मैं जो भी कुछ अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाया हूँ, आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कुछ भी आपका क्वायरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वायरीज को क्लियर करने का, डाउट्स को, कुछ भी आपको हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।